नमस्कार। माहौल क्या है में मैंने आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों में क्यों आग लगी, कैसे आग लगी ये बताया। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि सोने और चांदी की कीमतों में कैसे उछाल आया। और अब पिछले कुछ दिनों से सब्जियां भी बहुत महंगी हो गई हैं। आज माहौल क्या है में मैं यही जानने के लिए आया हूं। चलिए, डीजल पेट्रोल सोने चांदी के बगैर तो हमारा काम चल सकता है, लेकिन सब्जी के बगैर शायद ही किसी घर का काम चले। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सब्जी का अर्थशास्त्र क्या है और सब्जियों के दाम क्यों बढ़े हैं और पूरा गणित क्या है। आप सब इससे पहले कि मैं बात को शुरू करूं, मैं नोएडा में हूं और मैं एक सब्जी के दुकानदार जो ठेले पे जहां से हम आप लेते रहते हैं वहां पर हूं। जल्दी जल्दी ये पता कर लेते हैं कि आज रेट क्या है। ये बताओ, जितनी हरी सब्जियां हैं तुम्हारे पास उसका सबसे कम रेट कितने रुपए किलो है? सबसे कम रेट सर 40 रुपये किलो है। 40 रुपए से कम कोई सब्जी नहीं है ना? नहीं सर, अभी 40 रुपये किलो से कम कोई सा सब्जी नहीं है। और ये आलू प्याज है जो सर 30 रुपये किलो है। आलू प्याज दोनों 30-30 रुपए। लहसुन? लहसुन सर 40 की पाव है। 160 रुपए किलो। ये इतना महंगा क्यों हुआ? क्यों इधर बीच बढ़ा है ना दाम? सर ये बढ़ा है, ये गर्मी के कारण से इतना सब्जी खराब हो रहे हैं। इसके चक्कर में इतना महंगा हुआ। सब्जी आप लोग क्या खराब हो रही है या मंडी? नहीं, मंडी में खराब हो रहे हैं। मंडी में जब खराब हो रहे हैं ना, तो सारा गला हटा करके आप लीजिएगा सामान अच्छा। हाँ, इसलिए थोड़ा सा महंगे हुए हैं। पहले इतना गर्मी नहीं था, इसके चक्कर में। एक बात बताओ, तुम लोग कितना मार्जिन लेते हो? 10%, 20%, 50%, 100%? 10%। हम सब के घरों में ऐसी ही दुकानों से तो सब्जियां आती हैं और हमेशा जब सब्जियां महंगी होती हैं तो एक ही बात कही जाती है कि मंडी में बहुत महंगी हो गई, और हम भी यही कहने लगते हैं। हाँ, आप बताइए, सुबह सुबह सब्जी खरीदने आए, पीछे दिनों सब्जी महंगी हुई है, हालांकि ये रेट तो कुछ 15 दिन के अंदर डे बाय डे सब्जी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। अब वो मंडी में महंगे हो रहे हैं या ये अपना मार्जिन बढ़ा के बोल रहे हैं, क्योंकि कस्टमर को तो लेना है आके और रिटेल पॉइंट पे ही लेना है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी बेचने वाले हैं सब एक ही रेट पे बेच रहे हैं। और यहाँ रेट फिक्स है, सब रेट सबके एक जैसे हैं। चाहे तो तकरीबन कोई सब्जी 10 रुपए पाव से कम की तो नहीं है। कोई 10 से कम पाव की नहीं है, इससे कम कोई नहीं है। और विशेष रूप से टमाटर के रेट जो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, और अगर टीवी में देखें, किसानों की बात करें, वो खेतों में उनको फेंकने पड़ रहे हैं क्योंकि वहाँ कोई लेने वाला नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी क्यों बढ़ रही है, या मंडी में बैठे कमीशन एजेंट्स इतना क्यों ले रहे हैं, या रिटेलर्स क्यों ले रहे हैं, पर बायर्स को तो बहुत पैसा देना पड़ रहा है। अब कुछ और लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, साथ में सब्जी भी ले लेते हैं। लेकिन क्या मामला ऐसा हुआ, खीरा आपने लिया? हाँ जी। ये कितने रुपए किलो है? ये 50 रुपये किलो। सबसे बड़ी बात यह है कि जो किसान है उसको तो मूल्य नहीं मिल पा रहा है और यहाँ आ नहीं पा रहा है। बीच में जो आपका जो भाड़े का जो हिसाब किताब है वो मिल नहीं पा रहा है। किसान है, मेरा भाई भी, उसने वो आपका ये लेडी फिंगर की है 2-3 रुपए किलो, वहाँ पर कोई लेता नहीं है। यहाँ 40-45 बिकती है। अब ये इनको भी सब्जी जहाँ मंडी से लाते होंगे वहाँ से भी महंगा मिलता होगा, इसलिए यहाँ पर इतनी दूर से ला के दे रहे हैं, इसलिए महंगा होता होगा। अब मंडी तो हम जा नहीं सकते ना, कहीं दूर, पास में ही है हमारा घर, तो यहीं पास में ही लेते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, सब्जियां थोड़ी महंगी तो हुई है, फर्क पड़ा है। अभी जो ये आया है, क्या कहते हैं, कुछ ट्रांसपोर्ट है, इन सब का जो फर्क तो पड़ा है। बाकी तो आलू और ये सब 30 है, बाकी तो टमाटर अभी 30-40 में था, अभी 60-70 में पहुंच गया। लेकिन आज हमने तय किया कि खुद मंडी चलते हैं, माहौल क्या है ये जानने के लिए। ये दिल्ली की गाजीपुर फल और सब्जी मंडी है, नोएडा और गाजियाबाद से बिल्कुल सटी हुई। आसपास के जिलों के किसान अपनी सब्जियां और फल बेचने इसी मंडी में आते हैं। ये सुबह 6 बजे की बात है। खेतों से बिल्कुल ताजी सब्जियां किसान लेकर आ गए। लेकिन आप जानते हैं, पूरी मंडी में किसी भी हरी सब्जी का दाम 10 रुपए किलो से ज्यादा नहीं है। हाँ, अच्छी तोरी की कीमत 12 रुपए तक है। जो किसान सब्जी बेचने आए हैं उनके माथे पर शिकन है। इस सब्जी मंडी में ये किसान हैं जो अपने खेतों से सब्जी तोड़ के सुबह सुबह लेकर के मंडी में आए हैं। हम इनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए? बुलंदशहर के पास आहार। तो क्या आप इसमें कौन सी सब्जी लेके आए? हम घिया है, करेले हैं और तोरई भी हैं। घिया, तोरई, करेले। घिया मतलब लौकी जिसको बोलते हैं, और तोरी और करेले। तो किस रेट के हिसाब से आपने यहाँ मंडी में बेचा? हमारा 7 को 6 को करेला है और घिया है
8 को 9 को, और तोरई है 12 को। 7 रुपए किलो आपने करेला बेचा, 8 रुपए किलो लौकी और 12 रुपए करीब तोरी। हाँ? जी। तो इतने में आपकी लागत निकल पाती है? इतने में तो कुछ भी नहीं निकल रहा, मतलब जो खाद लगता है, पानी लगता है, नौकरों को जाते हैं, वो उसमें ही चल जाते हैं, सब उसमें ही चला जाता है। मतलब अपने तो कुछ भी नहीं बच रहा, इतनी मंदी हो रही है कि कुछ भी नहीं बचता। आप क्या ले आए? करेला लाए जी। हाँ? करेला कितना लाए? है कोई मेरे ख्याल से 21 पिन्नी है, 21 पिन्नी है। अच्छा, 400-500 किलो। हाँ, एक पिन्नी में 15-20 किलो होगा। 15 किलो, 15-16। हाँ तो चलो 21 में आप समझ लो 350-400 किलो सब मिला के। और क्या रेट से आप मिलेगा? अभी तो कोई रेट ही ना, अभी तो रखा हुआ है यहाँ, बिका ही ना अभी तो। अभी कोई रेट नहीं है, जो चीज़ बिकी नहीं है उसका क्या रेट बताएं। कितना मिल जाएगा, कुछ उम्मीद? अब क्या उम्मीद रखें, अभी तो कुछ पता ही नहीं है क्या उम्मीद रखे इस चीज़ की। आवाज लगा रहे 5 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, जब बिके तो तब पता चलेगा कितना बनेगा, क्या होगा। अभी ऐसे कैसे रखा अभी तो। मतलब 5 रुपए किलो भी करेला बेच दोगे? हाँ जी, 6 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, यहाँ तो 5-6 गए अभी, यानी 3 रुपए किलो तक वो उठाने को कुछ है ही ना तैयार। सब्जी मंडी के आढ़ती बताते हैं कि मंडी के रेट और खुदरा दुकानों के रेट में कभी कोई रिश्ता रहता ही नहीं। किसान को तो 5 रुपए किलो दाम नहीं मिल रहा और खाने वालों को एक पाव भी 5 रुपए में नहीं मिल रहा। देखिए ये सब्जी के आढ़ती हैं मंडी में, किसान इनके पास अपनी सब्जी लाते हैं, ये उनके सामने ही बेचते हैं, जिस रेट पे बेचते हैं उसका कमीशन इनके पास आ जाता है और इसके बाद रिटेलर यहाँ से सब्जी लेके जाता है। मुझे आप बताइए, मैंने किसानों से बात की, वो कह रहे हैं 5 रुपया 6 रुपये 6 रुपये किलो, और यही आप मार्केट में लेने जाएंगे 30-40 रुपये किलो, तो कम नहीं मिलेगा आपको। ऐसा क्यों हो रहा है फिर? ऐसा कहे मंडी में पब्लिक नहीं है, खाने पब्लिक है ही नहीं जो बेचेगी या खाएगी। गरीब आदमी खाता, अमीर आदमी खाता नहीं है। सब्जी जो मेन खाएगा गरीब आदमी खाएगा। अरे यार यहाँ कौन आएगा लेने के लिए? यहाँ तो दुकानदार आते हैं, आम आदमी। दुकानदार आते हैं, परचून वाले ग्राहक भी आते हैं जो आ नहीं रहे डर के मारे। नहीं, मैं तो सिर्फ ये पता करने आया हूँ, यहाँ इतने का तो वहाँ उतने का क्यों? अब ये एक तो बेचने वाले भी कम है, थोड़े बहुत पब्लिक ले जा रही है, वो अपने भाव से बेचती है आगे ले जाके। अब यही आप गलियों में ठेलियों में लोगे, ये 10 रुपये पाव मिलेगा आपको, और मंडी में ये 3 रुपये 5 रुपये 6 रुपये किलो बिक रहा है। और नहीं बिके फिकता भी है, जो किसान अपनी जेब से किराया भी देके जाएगा। तो किसान को तो कुछ नहीं मिला? किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा, उल्टा घर से जा रहा उसके, उसकी जेब में तो कुछ भी नहीं जा रहा इस टाइम। यही लॉकडाउन से पहले करेला 25-30 रुपये किलो था, और इस टाइम इसकी मिट्टी खराब हो रही है। टमाटर का ये जो कैरेट है, मान लो 25 किलो का, कितने का कैरेट है ये 800-900 रुपये बिक रहा है। 800-900। और कैरेट में कितना है? 25 किलो। आज आपकी मंडी में रेट 800 से लेकर 900 के बीच में टमाटर के हिसाब से? हाँ जी। 25 किलो का? 25 किलो। ये इतना महंगा क्यों हो रहा है अभी? ये बस माल कम है, पहाड़ों से माल आ रहा है ना, मेहनत बहुत होती है वहाँ। पहाड़ों से आ रहा है? हाँ जी। हरी सब्जियों की तरह ही आलू, प्याज, लहसुन का भी हाल है। प्याज मंडी में 10 से 12 रुपए किलो मिल रही, आलू 20 रुपए से ज्यादा नहीं, और लहसुन 60 से 70 रुपए किलो। 70% का 50% का मार्जिन रखते हैं जी, जो आप जिनसे लेते हो ठेली वालों से। 100% का मार्जिन भी होता है, किसी किसी आइटम में 200% का मार्जिन भी रखते हैं। जैसे पीछे घिया 5 रुपए किलो बिक रहा था, ये 20 रुपए केजी बेच रहे थे। टमाटर पीछे अब से 10 दिन पहले 5 रुपए केजी बिक रहा था, ये 20 रुपए केजी बिक रहे थे। आज टमाटर अगर मंडी में 40-45 रुपए केजी होगा, आप मंडी में आए हो देखना, ये 60 रुपए 70 रुपए केजी बेच रहे होंगे। इन पर रोक कैसे लगेगा? इन पर रोक तो ऐसे ही लगेगी, जगह जगह जैसे मोदी जी ने कहा किसान खुद बेचे माल अपना ले जाके, मंडियों से बाहर ले जाके बेचे, ऐसे बेचे। या हमसे कहें मोदी जी भाई गाड़ियाँ भेजो, हम लगवा देंगे गाड़ियाँ, यहाँ भी तो बैठेंगे बेचने के लिए, हम देश के लिए इतना कर देंगे, हम अपनी गाड़ियाँ भेज देंगे। हमने सोचा कि सब्जियों का ही ये हाल होगा। फलों के राजा आम का तो सीजन है, दशहरी, लंगड़ा, चौसा आम तो अब बाजार में आ ही गए हैं, तो जरा आमों के दाम भी जान लेते हैं। शायद आपको अंदाजा न हो, लेकिन मंडी में 20 रुपए किलो से ज्यादा कोई आम आज भी नहीं है।
ये दशहरी आम जो सबसे अच्छी किस्म का है मंडी में, हाँ जी, हाँ जी। वो क्या रेट आप बेच रहे हैं? बढ़िया आम जो है दशहरी वो मान के चलो 20 रुपए किलो, 18 रुपए किलो। और ये लंगड़ा? लंगड़ा ये भी 18-20 रुपए, बढ़िया माल। सबसे अच्छा वाला? सबसे अच्छा मान के चलो 20-22 रुपए, सबसे अच्छा पका हुआ एकदम बढ़िया दशहरी, क्या कहना लंगड़ा। अब ये आम के किसान हैं, आम के बाग हैं, इनके आम लेके आए हैं। कहाँ से आए हो? मेरठ से जी। मेरठ जी। तो किस तरह के आम लाए हो? दशहरी है जी, पक्का आम। क्या रेट आपको मिल रहा है यहाँ? 300 रुपये का क्रेट और 250 रुपये का क्रेट आ रहा है बिकना। एक क्रेट में कितना होता है? 25 किलो? 22-23 किलो। 22-23, मतलब आपको 10 से 12-15 रुपए रेट मिल रहा है जी। इतने में निकल पाता है? नहीं, नुकसान है बहुत, नुकसान है बहुत। आपका अपना बाग है या किराए पे लिया था? किराए पे ले रखा जी। कितना किराया दे रहे हैं? वो तो जो है 50 बीघे का बाग जो है वो तो लाखों रुपए के हिसाब से ले रखा जी। वो लागत इस बार नहीं निकल पा रही? इस बार नहीं निकल रही लागत, इस बार नहीं निकल रही लागत। लेकिन जैसे ही मंडी से सब्जी और फल खुदरा दुकानों की तरफ रवाना होते हैं, उनके दामों में पंख लगते चले जाते हैं। गाजीपुर सब्जी मंडी से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दाम कितने गुना बढ़ गए, आप खुद सुन लीजिए। अब मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में हूँ। सुबह सुबह की बात है, ये फल यानी कि आम का ठेला लगा हुआ है और यहाँ के जो रिटेलर हैं वो तैयारी कर रहे हैं जो आम ये मंडी से लाए उसको बेचने के लिए। मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ कि ये दशहरी जो है वो आप कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? 80 रुपए सर। 80 से लेके 80 150 का 2 किलो। 70 रुपये किलो है। 70 रुपए किलो सर। मतलब कम से कम 70 रुपए और ऊपर 100 रुपए भी है अगर अच्छी है तो? नहीं बड़ी आती है, बढ़िया आती है। अगर लखनऊ वाली दशहरी आती है बढ़िया टॉप, यानी कि 5 किलो वाली, वहाँ से 400 रुपये में आती है, तो फिर हम 100 रुपये किलो बेच सकते हैं उसे। ये बताओ कि ये आम इतना महंगा क्यों? वैसे तो बताया जा रहा है इस बार आम सस्ता है। सस्ता क्या है सर, अब मंडी से महंगा आता है तो फिर महंगा 10% लेते हैं मंडी वाले भी। मंडी वाले 10% लेते हैं बाबूजी। कुछ उन्हें भी चाहिए और फिर यहाँ तक का भाड़ा सब, मतलब ये नकलों की दशहरी आती है तो वहाँ तक का किराया भी बहुत ज़्यादा बैठता है। हम गाड़ी करके लाते हैं उसका भी किराया, और गाड़ी करके लेके आते हैं उसका भी किराया। मंडी में महंगा है कि नहीं? हाँ, मंडी में भी महंगा है। आजतपुर मंडी से लेके आते हैं हम लोग। मुश्किल यह है कि हर आदमी मंडी से सब्जी खरीद नहीं सकता, जा नहीं सकता और रिटेलर के मुंह से जो निकल जाए वो उस दिन का दाम तय हो जाता है। ये बात भी सही है कि सब्जी और फल जैसी चीजें खराब भी होती हैं और किराया भी लगता है, तब भी 4 गुना तक कीमतों में अंतर किसी भी तरह समझ में नहीं आता। मुझे पूरी उम्मीद है कि सब्जी और फल का अर्थशास्त्र आपके समझ में आ गया होगा। अगले एपिसोड में आपसे ही जुड़ी किसी और खबर, किसी और चीज़ का माहौल लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन अविनाश के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 नोएडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।